वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका आज पहला T20 खेला गया। आपसे अभी थोड़ी देर पहले वो मैच खत्म हुआ और हमने देखा कि पाकिस्तान वो मैच 11 रन से हार गया है। और सबसे पहले तो हम साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो उन्होंने जिस तरीके से मैच खेला है। अर्ली ऑन पावर प्ले में उनकी 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके एक्सपीरियंस बैटर जो मिलर, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग 80 रन की इनिंग खेली, बहुत क्विक। और जिस तरीके से उन्होंने खेली, सबलाइम हिटिंग उनकी तरफ से नजर आई। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तानी जो जिसे कहते हैं ना, जो स्ट्रगल कर रहे थे, हमने देखा कि जिम्बाब्वे में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी उससे पहले जिन्होंने बॉलिंग की थी सुफियान मुकीम, उनको पहले ओवर में टेक ऑन किया। फिर पाकिस्तानी पेसर्स को भी उन्होंने टेक ऑन किया और किसी को नहीं छोड़ा और उन्होंने जो इनिंग खेली। लेकिन उसके बावजूद उनकी विकेट वो एट दैट टाइम सर वो परफॉर्म कर रहे थे बैट के साथ, और साउथ अफ्रीका की लाइन जो है वो तितर बितर होती जा रही थी। हमने देखा कि अबरार ने 3 विकेट ली, शाहिन अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली। लेकिन पाकिस्तान के पास अगर हम बात करें तो एक स्टेज पे मिलर आउट हो गए थे और 141 पे उनके 7 आउट थे। लेकिन वहां से हमने देखा कि जॉर्ज लिंडे आए और उन्होंने गेम को बड़े अक्लमंदी से, और जिसे हम कहते हैं ना गेम अवेयरनेस दिखाई, वो गेम को एंड तक लेके गए। और यहाँ तक कि वो जानते थे कि पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम का एक ओवर बाकी है और पाकिस्तान ने वो करवाना है। और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ने आज जो पिछले मैचों में, बहुत सारे मैचेस में, मैंने ओडीआई में भी T20 में भी मैंने क्रेडिट दिया मोहम्मद रिजवान को एक चीज का, कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स बड़े अच्छी कर रहे हैं। जो उनका 5वां बॉलर होते हैं, 6ठा बॉलर होता है, उनको बड़े तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन आज वो उनसे मिसकैलकुलेशन हुई, तो जिसकी वजह से हमें 19वां ओवर देना, लास्ट ओवर देना पड़ा सुफियान मुकीम को, जिसमें 18 रन कंसीड किए। लेकिन 183 जिस तरीके की पिच थी, हम देख रहे थे कि अगर जॉर्ज लिंडे जो इतने लोअर ऑर्डर में आगे बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वो छक्के मार रहे हैं, जिस तरीके से बॉल बल्ले पे आ रही थी, 183 वाज ऑलवेज चेजेबल अगर हम इस सरफेस पे बात करें तो। लेकिन वहां पर अगर हम देखें पाकिस्तान बैटिंग करने, तो अगेन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, देख के बंदे का सर घूम जाता है। पहले तो लाइनअप में मैंने देखा, जब टीम में तब ये चीज़ बात की। अगेन वही हमारे सामने जी, हट धर्मी बाबर और रिजवान ओपनिंग करने पहुंच गए। और अगर हम एक्स्ट्रास को निकाल दें, और जो एक रिजवान ने बाउंड्री मारी थी, तो पहले 15 बॉलों में हमारे जो ओपनर्स खेल रहे थे उनसे रन ही नहीं हो रहे थे। तो सिर्फ 6 रन थे, जिनमें से एक चौका आया हुआ था, वरना बाकी सारे एक्स्ट्रास के थे। 4 बॉल पे 0 बाबर आउट हो गए। और पावर प्ले के अंदर हम देखें तो 10 से 12 डॉट बॉल्स खेली मोहम्मद रिजवान ने। वहां पर कैमियो खेले साइम अयूब ने 31 रन का। अगर वो ना खेलते तो हम पावर प्ले में 20-25 रन भी ना कर पाते। आई एम सॉरी टू से, वहां पर रिजवान को कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना वो ट्राई कर रहे थे कि फील्डर सर्कल के अंदर है, मैं कम से कम ट्राई तो करूँ। वो उनसे हो नहीं रहा था, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, या उनकी बैटिंग इससे पहले मैंने ऐसी नहीं देखी। कम से कम वो रन बॉल तो करते थे, लेकिन बिल्कुल उनसे कुछ नहीं हुआ। साइम अयूब का वो कैमियो हटा दे तो पाकिस्तान गेम में बिल्कुल पीछे नजर आ रहा था। रिजवान कंटिन्यूसली डॉट बॉल्स खेल रहे थे, उनसे बाउंड्रीज लग नहीं रही थी, एफर्ट उनकी तरफ से आ नहीं रही थी। दूसरे एंड पे जो बैटर्स आ रहे थे वो ट्राई कर रहे थे, आउट हो रहे थे। उस्मान खान की क्या बात करें, मैंने पहले भी कहा कि अब वो 10-50 भी कर लें, लेकिन मैं उनसे इम्प्रेस इस टाइम तक नहीं हूँ। उनके पास अपॉर्चुनिटीज उनको बहुत मिली, उन्होंने ज़ाया की हैं। ये PSL का स्टेज नहीं है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, ये UAE क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट की अलग डिमांड्स होती हैं। आपके पास वो मौजूद नहीं है, 1 या 2 रिलीज शॉट से आप रन नहीं करते। उस्मान खान की बात क्या करनी। तैयब ताहिर है, उन्होंने ट्राई किया रन बनाने की तेज, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट 10 से ऊपर जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से मोहम्मद रिजवान बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, वेस्ट कर रहे थे। एक जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल टाइप की इनिंग खेल रहे थे दूसरी तरफ से वो खड़े होके। लेकिन वहीं पाक फिर हमने देखा तैयब ताहिर भी आउट हो गए। इरफान नियाजी, जिन्होंने पिछले टूर में, ऑस्ट्रेलिया के टूर में या जिम्बाब्वे के टूर में रिलेटिवली सबसे, अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, बड़ी अच्छी बैटिंग की हुई है, वो टीम में एज अ बैटर खेल रहे हैं। उनसे ऊपर शाहिन शाह अफरीदी को लेके गए, और मैं जानता हूँ उसके पीछे एक घिसी पिटी लॉजिक के भाई जॉर्ज लिंडे का एक ओवर बाकी था, लेफ्ट आर्म स्पिनर का, हम उसको टारगेट करते देखा हमने कि वो उन्होंने फेसिंग भी ली और किस तरह से उनको टारगेट किया। वो उस ओवर में 3 विकेटें लेके चले गए। उस पर भी आते हैं, और इरफान नियाजी से ऊपर आ गए। ये चीज़ मुझे समझ नहीं, भैया प्रॉपर बैटर आपके पास है, उनसे ऊपर आप उनको कैसे भेज रहे हैं। चलें जी, शाहिन शाह अफरीदी आ गए। पाकिस्तान को, जिसे हम कहते हैं कि एक साउथ अफ्रीका की बेवकूफ़ी, या जिसे हम कहते हैं कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन ने उनको सबूत दिया, और उन्होंने एक 24 रन का ओवर दिया और पाकिस्तान गेम में वापस आ गया। फिर 18 गेंदों में कोई 35-36 रन पड़े थे। फिर वहां पर जॉर्ज लेंडे का ओवर आया, हमने देखा कि उसने फिर गेम पलट दी। वहां पर एक सेट बैटर ओपनर हैं जो पहली बॉल जिन्होंने फेस की है, वो खड़े हुए हैं 18वें ओवर तक। उनमें इतनी सेंस नहीं है, उनमें अपनी बैटिंग पे इतनी, और टीम के कैप्टन बना दिए गए हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वहां पर एक स्पिनर को टेक ऑन कर सके जहां स्क्वायर बाउंड्री छोटी हैं। साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा
यूटिलाइज किया शॉर्ट बाउंड्रीज को, जो स्क्वायर बाउंड्री छोटी थी, यहाँ पर हमसे वो हुआ ही नहीं। वो हमें ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉल कर रहे हैं जो कट वाली, है ही नहीं ना, इनोवेशन है ही नहीं कि रिवर्स हुई मारे। जॉर्ज लिंडे 8वें नंबर पे आके मार रहा है, हमारे बैटर्स के पास वो शॉट ही नहीं है, कंटिन्यूसली उसको फोर्स करना चाह रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रोक जो इम्पॉसिबल सा लगता है कि बैकफुट से आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारे, ऐसी शॉट्स तो लगती ही नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यूसली वो ट्राई करते रहे। जॉर्ज लिंडे उस ओवर में 3 विकेटें ले गया, और पहली बॉल वाइड आई, दूसरी बॉल पे जो है रिजवान साहब ने सिंगल लेके टेल एंडर्स को खोल दिया। और फिर जो हमने एक, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स मूव की थी कि शाहिन शाह अफरीदी, विव रिचर्ड्स बैटिंग करने ऊपर चले गए थे, उन्होंने क्या किया, वहां पर गए, वो आउट हो गए। फिर उनके बाद हम देखिए इरफान न्याजी का वो नंबर नहीं था, वो भी आउट हो गए, और फिर हमने एक ओवर में 3 विकेटें गंवा दी, सारा मैच हमसे दूर चला गया। मोहम्मद रिजवान इस ओवर मैच के पहली बॉल उन्होंने फेस की, और लास्ट ओवर की दूसरी बॉल तक वो क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। और वो अगर हम बात करें एंड में जो उन्होंने हिटिंग की है थोड़े से स्कोर करके, 119 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, 62 गेंदें उन्होंने टोटल खेली, जिनमें 20 डॉट बॉल है। ये क्या इनिंग है, ये इस तरह की चेज में उनकी, अगर हम कहें ना, जिनको मैंने लफ्ज दिया हुआ और मैंने ट्विटर पे कहीं पढ़ा था, ये किसी ने सही लिखा हुआ था, क्रिमिनल इनिंग्स है। इस तरीके की चेज में उनकी इससे पहले भी मैंने इनिंग्स देखी है, और मैंने आपको बता सकता हूँ, कुछ तो मैं गिनवा सकता हूँ कि एशिया कप फाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर वर्ल्ड T20 में आपने देखा था इंडिया के अगेंस्ट जो हम छोटा टारगेट चेस कर रहे थे, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने इनकी एक इनिंग देखी थी पहले T20 आई में। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है? जिस एक बैटर ने आपके लिए इंटेंट के साथ बैटिंग किया, उसका नाम था साइम अयूब, या फिर आप तैयब ताहिर को थोड़ा सा इस हवाले से मार्जिन दे सकते हैं कि वो अच्छा खेल रहे थे। बाकी जो आपके मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, यार बॉलिंग लाइन है क्या साउथ अफ्रीका की? जॉर्ज लिंडे हैं जिन्होंने इससे पहले कुछ थोड़े से मैचेस खेले हैं, बाकी तो सारे यंग बॉलर्स हैं यार, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन, आप उसके अगेंस्ट नहीं खेल पा रहे। 4 बॉल 0, 62 गेंदें आप खेल के गए हैं, और आपसे 183 चेज नहीं हुआ, ऐसी पटाखा पिच पे और स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, छोटी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन। फिर आप वहां पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्ट मैच है, जो आप सरमनी में कह रहे हैं भाई हम जॉर्ज लिंडे और वो मोमेंटम ले गए। भाई 18 गेंदों में आखिर में आपका 35 रन पड़े थे, वो 24 रन का ओवर आ गया था आपके पास, 123 आपने चेज नहीं करने, तो कौन सा मोमेंटम आपसे दूर गया? कौन सी T20 या क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रही। साइम अयूब को ओपन करवा अभी करके आया, बड़ी अच्छी ओपनिंग करके आया, सारा 2 ओवर जो पीछे ऑस्ट्रेलिया वाला भी था, ओडीआई में उसने अच्छी की, यहाँ पर T20 में ऑस्ट्रेलिया में उसे बाहर भेज दिया गया, यही जो पेयर ट्राई करने के लिए जिम्बाब्वे में वो खेला, वो अच्छा खेला। उमैर बिन यूसुफ ने वहाँ स्क्वायर बाउंड्री बड़ा अच्छा, हमने जो जितनी इनिंग्स खेली हमने देखा कि स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री वो अच्छा खेल रहा था, उनकी शॉट्स थी वहाँ पर, लेकिन वो नहीं खेला। क्यों? क्योंकि हमने बाबर आजम को ट्राई करना था, फिर हमें उसे ओपन भी करवाना था, फिर रिजवान ने भी साथ ओपन करने आना था। पावर प्ले में वही सेम ओल्ड स्टोरी, लग ही नहीं रहा कोई T20 की बैटिंग चल रही है, कोई इंटेंट नहीं, कुछ नहीं, और बातें इनसे करवा लो। तो इस तरीके से अगर आपने T20 या क्रिकेट खेलनी है तो फिर आप खेल लिए, तो फिर क्रिटिसाइज रमीज रजा साहब यहाँ पर साइम अयूब कर रहे हैं, जिन्होंने इंटेंट दिखाया सबसे ज्यादा। तो ये हमारे स्टोरी बताता है कि हमारी थिंकिंग क्या है T20 या क्रिकेट में। एनी हम पाकिस्तान ये मैच हार गया। अगर हम बात करें तो जॉर्ज लिंडे ने पहले 48 रन स्कोर किए, फिर 4 विकेटें ली, वो मैन ऑफ द मैच बने। मिलर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका को एक बेस मिली, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया जॉर्ज लिंडे ने, उनका क्रेडिट बनता है, वो ये मैच जीते हैं। इनएक्सपीरियंस टीम है उनकी, जहाँ पर हम देखें तो बहुत ही कम नोन फिगर्स हैं इस टीम में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, उनके मफाका जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 150 प्लस क्लॉक किया, ये भी उनके लिए बड़ी एक पॉजिटिव साइन है। तो साउथ अफ्रीका के लिए सब अच्छे की रिपोर्ट है, और पाकिस्तान के लिए फेस सेविंग, अगर आप इस सीरीज में जीत भी जाते हैं तो इस तरीके से अगर आपने जीतना है ये क्रिकेट खेल के, तो आई एम सॉरी, इससे बेहतर है आप हारें, ताकि आप पे कुछ सवाल मजीद हो और इंट्रोस्पेक्शन हो, जो वो भी नहीं होगी। खैर, लेकिन जो फर्दर अपडेट होगी हम आपको करेंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।